तो क्या ये मैच इंडिया बचा सकती है या ये मैच इंडिया के हाथों से निकल जाएगा? तो न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के आगाज़ में रोहित शर्मा के पास एक अपर हैंड था, वो टॉस जीते थे और उनको चाहिए था कि वो बॉलिंग का फ़ैसला करते, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या फ़ैसला किया, इन्होंने बैटिंग का फ़ैसला कर दिया। इनको जाना चाहिए था बॉलिंग की जानिब और स्विंग की जानिब जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही गलत डिसीजन किया, जिसकी वजह से इंडिया का ये हाल हुआ। इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हैरान रह गए कि भाई ये क्या हो रहा है। 46 पे इंडिया होम ग्राउंड पे ऑल आउट हो गई। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात। अगर हम सेकंड इनिंग की जानिब चलें जिसमें न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है, तो न्यूजीलैंड ने तो 400 रन्स मार दिए। इसमें अगर हम मेन हाईलाइट्स की बात करें तो डेवॉन कॉनवे, इन्होंने 91 रन्स बनाए। इसके बाद जो मेन हाईलाइट है वो है रचिन रविंद्रा एक ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर होते हुए 134 रन बना देना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इनकी जो एवरेज है वो है 56 की एवरेज टेस्ट मैच में एज अ बैटर। तो मतलब बैटिंग भी जानते हैं और बॉलिंग भी जानते हैं और यंग भी हैं। दैट मीन्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद जो एक हाईलाइट है वो है टिम साउदी। मतलब टिम साउदी बॉलर होते हुए 65 रन्स बना रहे हैं। एक बहुत ही क्रूशल इनिंग थी इनकी, मतलब जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 402 रन्स बना के इनिंग को ख़त्म किया। उसके बाद आती है इंडिया की बैटिंग। मतलब इंडिया ने सोचा कि अब तो इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है तो कमबैक कर लेना चाहिए, तो इन्होंने 462 रन्स बना दिए। मतलब कहाँ 46 रन्स और अब इन्होंने बना दिए 462 रन्स, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस इनिंग की हाईलाइट की बात करें तो इसमें जो जायसवाल थे इन्होंने 35 रन्स बनाए और 35 रन्स बना के ये आगे स्कोर लेके जा नहीं पाए। मतलब अगर आपने 35 रन्स बना दिया, आप स्टैट हो गए क्रीज पे, थोड़ा सा आगे लेके जाते हो स्कोर को और टीम का स्कोर आगे आप बनाते, लेकिन आप फ़ौरन से ही 35 रन्स बना के जब सेट हो गए पिच पे, आप आउट हो गए, तो ये एक सेटबैक था इंडिया के लिए। और साथ में जो उनके ओपनर है जायसवाल के साथ रोहित शर्मा, उन्होंने भी सेम ही हरकत की, 50 बना दी लेकिन फिर आगे लेके नहीं गए। तो दोनों जो ओपनिंग थे पार्टनरशिप अच्छी आ रही थी दोनों की, लेकिन उसके बाद ये कैरी ऑन नहीं कर पाए। तो इसके बाद जो नए बैटर आए वो थे विराट कोहली पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया इन पे, बहुत ही इनको बुरा वाला बोला कि आप जो है वो 0 पे आउट हो गए इतने बड़े बैट्समैन हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब जवाब तो देना पड़ेगा, तो इन्होंने अब 70 रन्स बना दिए सेकेंड इनिंग्स में। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बैड लक ये थी कि जो दिन की लास्ट बॉल थी इस पर ये आउट हो गए। मतलब इतना सेट हो चुके थे, 70 रन्स बना चुके थे, तो इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेलना चाहिए था और दिन की लास्ट बॉल थी, थोड़ा सा तो वेट कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता इनके लिए, अगले दिन आके ये कैरी ऑन कर लेते। तो इसके बाद जो हाईलाइट आती है वो है ऋषभ पंत ने 99 रन्स बना दिए और उसके बाद वो 1 रन से मतलब रह गए सेंचुरी से और वो आउट हो गए। मतलब ये एक बहुत ही बैड लक थी और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। हमने देखा ऋषभ पंत कोई 9-10 दफ़ा 90s में जाके आउट हो चुके हैं। मतलब इनको शायद कोई नर्वस 90s का शिकार है ये, या क्या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं ये कि 90s ऐसे क्रॉस करते हैं और ये आउट हो जाते हैं। तो भाई इसके बाद आते हैं हमारे इस मैच के मेन हाईलाइट, वो थे सरफराज खान ने 150 रन्स बना दिए। मतलब सरफराज खान की ये पहली सेंचुरी थी और सिर्फ पहली सेंचुरी नहीं थी, पहली 150 भी थी। एक यंगस्टर होते हुए इन्होंने सेकंड इनिंग्स में 150 रन्स बना दिए। पहली इनिंग पे ये 0 पे आउट हो गए थे लेकिन सभी डक पे आउट हो रहे थे, तो एक्सक्यूज़ मिल सकता है, लेकिन सेकंड इनिंग में इन्होंने कमबैक किया और 150 रन्स बना दिए। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बांग्लादेश सीरीज़ में इनको ड्रॉप कर दिया था, हालांकि ये स्क्वाड में तो थे लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया था और केएल राहुल को इनकी जगह खिलाया गया था। केएल राहुल की जानिब से इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तो अब सरफराज खान को वापसी टीम में लाया गया वर्सेस न्यूजीलैंड और इन्होंने परफॉर्म करके दिया। ये इनिंग इंडिया की बहुत अच्छी जा रही थी, मगर 402 रन्स बना के ये फ़ौरन से कोलैप्स हो गई इनकी टीम और सारे बैट्समैन 462 पे ऑल आउट हो गए। तो अब चाहिए न्यूजीलैंड को 107 रन्स टू विन। मतलब जो 462 रन्स इंडिया ने बनाए थे वो काफ़ी नहीं थे इंडिया के जीतने के लिए। तो अभी एंड में बिल्कुल बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो फ़ायदा है वो इंडिया को हो सकता है। मतलब इंडिया की अब बॉलिंग है और बुमराह जैसे बड़े बॉलर हैं, सिराज जैसे बॉलर हैं, तो ये अब कमबैक कर सकते हैं और न्यूजीलैंड को भी कोलैप्स करवा सकते हैं। तो अब इंडिया के ऊपर, इंडिया के बॉलर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आखिर ये इंडिया को जितवा सकते हैं या फिर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है।
तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।